अगर आपके बच्चे भी खाना अच्छे से ना खाते हों और आप सभी को पता है बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो, आप उनके लिए लड्डू ज़रूर ट्राई करें। तो समर में बनने वाले आज मैं आपके लिए ये लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्दी तो होंगे ही, साथ में काफ़ी टेस्टी रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रसोई में जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर इनको झटपट से बना ही डालते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो लगभग आटा भूनकर तैयार किया है। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू नहीं बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और लेकिन ये बनाकर ज़रूर आप रख सकते हैं, ये महीनों तक ख़राब भी नहीं होती हैं। जब भी आपके बच्चे खाना ना खाएं अच्छे से, तब आप उनको ये खिला सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही आटे का कलर अच्छा खासा डार्क हो गया है, बस अब मैं इस तरह से इसको इतना ही भुनना था, मैं भुनना बंद कर दूंगी। हाँ, ये मैंने जो लाल वाले गेहूँ रहते हैं ना, उनका ही आटा लिया है। आप नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं, जिसकी रोटियां आप बनाकर तैयार करते होंगे। अब मैं इसके बाद ही ये मखाना भूनकर तैयार कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा मखाना पसंद नहीं करता है लड्डुओं में, तो मैं भूनकर और फिर इसका पाउडर बनाकर फिर आटे में यूज करती हूँ, डाल देती हूँ। तो बस ये भुनकर जैसे ही टूटने लगे अच्छे से, तब आप समझ जाएं ये तैयार है। मैं इसको मिक्सी के जार में लेकर इसका एक फाइन पाउडर बनाऊंगी और आटे में ही मिक्स कर लूँगी। अब दूसरी बार मैंने फिर से पैन रखा और इसमें घी ले लिया है 2 चम्मच। इसके बाद ही मैं काजू और बादाम ले रही हूँ। तो मेरा बेटा ड्राई फ्रूट्स में ही यही दोनों ही पसंद करता है, तो मैं उसी के लिए ही ये लड्डू बनाकर तैयार कर रही हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, काफ़ी प्रेशर भी रहता है, तो इसीलिए बच्चों के लिए हेल्दी चीज़ें आप भी ज़रूर बनाकर तैयार करें। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी तो है ही, साथ में काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। मेरा बेटा आटे के लड्डू काफ़ी पसंद करता है खाना। ये देखिए, थोड़ी ही देर में मीडियम फ्लेम पर ही मैं इनको भूनती रही, और ये इस तरह से जैसे ही गुलाबी कलर में आ जाए या आप इस तरह से गिराएं तो आवाज़ आने लगे, तो आप समझ जाएं ये बिल्कुल ही तैयार हैं। अब इनको मैं एक साइड रख दूँगी। तो आटा को मैंने ले लिया है बड़े बर्तन में और ये भी बिल्कुल तैयार है, इनको एक साइड रख दूंगी। अब मैं इसमें काली मिर्च और ये छोटा सा, ये देखिए, जायफल का टुकड़ा है, इतना ही और लिया था मैंने। बस इन सभी को जो काली मिर्च है ना, उसके साथ कूट लिया था। अब ये देखिए, भी मेरे पास गुड़ नहीं रखा हुआ था, ये मेवा वाला गुड़ रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने थोड़े से काजू बादाम कम लिए थे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ड्राई फ्रूट्स हैं। मैं यही गुड़ यूज कर रही हूँ, आप नॉर्मली गुड़ यूज कर सकते हैं। इसमें मैं चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं मिश्री ले रही हूँ। तो मैंने आपको बताया है, टेस्टी के साथ साथ ये काफ़ी हेल्दी वे में बनने वाले हैं। तो मिश्री को मैंने रुक रुक कर ग्राइंड किया और इसी तरह से ही फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है, यानी कि ये पिसी हुई मिश्री तैयार हो चुकी है। तो चलिए फिर अगली प्रोसेस पूरी करते हैं। मैंने 2 से 3 चम्मच ये सबसे पहले घी लिया। आपको पता है आटा के लड्डू हैं, तो घी तो इनमें अच्छा खासा यूज होता है। कह सकते हैं जितना आप आटा लेते हैं उतना ही आपको घी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लिया। हल्दी आपको पता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, काफ़ी अच्छी रहती है और देखने में भी लड्डू काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब मैंने जो काली मिर्च ली थी ना, आधा चम्मच, वो और साथ में जायफल, दोनों को मैंने कूट कर ले लिया है। हाँ, जायफल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड ना करना चाहें तो रहने भी दे सकते हैं, लेकिन काली मिर्च आप ज़रूर ऐड करें। टेस्टी तो होती ही है, काफ़ी हेल्दी होती है, और ख़ासकर गर्मियों के सीज़न में। और ये देखिए, मैंने इसमें जो गुड़ लिया था ना मेवा वाला, वो भी डाल दिया है। तो मैंने आपको बताया आप नॉर्मल गुड़ लेकिन तोड़कर ही डालें। तो आप घी लें, फिर उसमें आप गुड़ डालें, फिर इसके बाद ही, पहले जब आप तोड़ के लेते हैं ना, तो इजीली ये मिक्स जल्दी हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए, आपको ध्यान रखना है इस समय गैस की फ्लेम स्लो या मीडियम ही रखना है। मैंने तो गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी हुई है। ये देखिए, थोड़ी देर में ये अच्छा खासा मेल्ट होने लगा है और गुड़ बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैंने सटोरा बनाकर तैयार किया हुआ था, इसका भी वीडियो मैंने पहले जब बनाया था ना, उसका वीडियो शेयर किया था, इसका वीडियो मैंने शेयर नहीं किया है। अब बस ये देखिए, सबसे पहले मैंने मिश्री ऐड कर दी है आटे में। तो सबसे पहले आप, अगर मिश्री नहीं है आपके पास, तो आप चीनी भी ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में पूरी तरह से ही गुड़ के ये लड्डू ना बनाएं, आप इसमें चीनी या मिश्री भी यूज कर सकती हैं। मिश्री काफ़ी हेल्दी होती है, ये तो आप सभी को पता है। हाँ, गुड़ मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, गुड़ ऐड करने से लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, इसलिए मैं गुड़ का यूज कर रही हूँ। आप रहने भी दे सकते हैं, आप सिर्फ मिश्री से ही ये, मिश्री का ही यूज करके ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, जितना आप आटा लेते हैं ना, जिसने कभी लड्डू नहीं बनाए उनके लिए मैं बता रही हूँ, जितना आटा लेते हैं तो उससे थोड़ा सा कम ही आप चीनी लें। जैसे अगर 1 कटोरी आटा लेते हैं तो आप 3/4 ले सकते हैं
चीनी या मिश्री कुछ भी, मतलब ग्राइंड करके आप नाप करके ले सकते हैं, या फिर आप आधा गुड़ आधी मिश्री ले सकती हैं। इस तरह से आप मेज़रमेंट कर लें, मतलब मिश्री या चीनी। और ये देखिए गुड़ जैसे ही ये मैंने ऐड किया, इसके बाद ही मैं इसको स्पैचुला से ही मिक्स करूँगी। आपको ध्यान रखना है इस समय हाथों से बिल्कुल भी टच ना करें, हाथ बहुत ही ज़्यादा जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म रहता है इसीलिए। और आटा तो मैंने एक दिन पहले भून कर रख लिया था, और ये सारी प्रोसेस दूसरे दिन ही की है। और मैंने जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो भी एक दिन पहले ही भून कर रख लिए थे। अब इसमें मैं ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर रही हूँ। जैसे ही आप गुड़ मिक्स कर लें इसके बाद ही आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान दें, वरना मिक्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसीलिए पहले आप गुड़ इसमें मिक्स करें, इसके बाद ही ड्राई फ्रूट्स। अब मैंने इसमें ये देखिए घी ऐड किया है। घी आप धीरे धीरे करके ही इसी तरह से ही ऐड करें, जिससे घी की क्वांटिटी बिल्कुल ही पर्याप्त, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं रहती है ना बहुत ही कम रहती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा घी क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा घी भी इसमें ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने कम घी ऐड नहीं किया था, धीरे धीरे करके गरम गरम घी ऐड कर रही हूँ ये। और ये देखिए पहले मैंने घी ऐड किया, सभी में अच्छे से मिक्स कर दिया। अब आप क्या करें, एक थोड़ा सा पोर्शन ले लें आटे का और उसमें धीरे धीरे करके घी ऐड करते जाएं और ये लड्डू बनाते जाएं। मैंने तो आटा बिल्कुल ही ठंडा लिया हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत तो रहती है, घी की थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा भी लग जाती है। अगर आप तुरंत ही आटा भूनते हैं ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो घी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए मैंने थोड़े से ही पोर्शन में ये घी ऐड किया। अगर आप अकेले लड्डू बना रहे हो ना तो इसी तरह से ही सारी प्रोसेस कर सकती हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इस सारी प्रोसेस में। अब मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया, स्पैचुला से ही मिक्स करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और घी आपको अच्छा खासा गर्म करने के बाद ही इसमें ऐड करना है, भले ही आपका आटा ये गर्म हो या ठंडा हो, तब इस बात का ज़रूर ध्यान दें। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने जब इसके लड्डू बनाकर देखे, लड्डू नहीं बन रहे थे, तो आप समझ जाएं इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब और घी की ज़रूरत है। तो मैंने फिर और घी गर्म किया और फिर इसमें धीरे धीरे करके और ऐड करती गई और लड्डू बनाती गई। ये देखिए इस तरह से लड्डू खिलते जाएँ तो आप समझ जाएँ ये नहीं बन पा रहे हैं, इसका मतलब इसमें और घी की ज़रूरत है। तो मैंने इसको फिर इसी तरह से ही रहने दिया, फिर इसमें और घी ऐड किया ये। और घी आपको गरम ही ऐड करना है, जिससे जो लड्डू है ना वो इजीली बनते चले जाते हैं। ये देखिए सभी को अच्छे से मिक्स किया, इजीली इसके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसी तरह से ही घी ऐड करते जाएं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएं आटे का, इजीली लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। ये देखिए ये लड्डू बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये इतना घी पर्याप्त है, आप और भी घी डालना चाहें तो और भी घी डाल सकते हैं। तो मेरे बच्चों को जिस तरह से पसंद है मैंने उसी तरह से ही बनाकर तैयार किए हैं। देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से आप भी गर्मियों के सीज़न में अपने बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए भी ये लड्डू ज़रूर बनाकर देखें, आपको काफ़ी पसंद आएंगे। मैंने तो लाल गेहूं के बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। दूसरी बात ये भी है कि मैंने मिश्री यूज की है जो आपको पता है बहुत ही अच्छी रहती है गर्मियों के सीज़न में। तो आप कुछ भी ऐड करें, मुझे ये पता है आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।